अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप आए हैं मंतशा मिनाज किचन में। आज ना व्यूवर्स हम घी से मक्खन बनाएंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और एक मरतबा आपने इस मक्खन को बना लिया ना तो व्यूवर्स ये रेसिपी आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाली है। इस मक्खन से हम टी केक भी बना सकते हैं, केक रस भी बना सकते हैं, बाखर खानी भी बना सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स जिसमें भी मक्खन का हम यूज़ करते हैं रेसिपी में ना, वो सारी रेसिपियाँ इस बटर से आप बना सकते हैं ईजीली। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर व्यूवर्स बटर बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे खुले मुंह की। और ये देखें हम इस बटर को बना रहे हैं घी से। और घी मैंने ले लिया यहाँ पर दानेदार 3 पाव। तो देखें दाना आपको नज़र आ रहा है शॉपर में जो मैंने दिखाया। अच्छा ये ना मैंने मेज़ान घी जो खुला वाला होता है ना, 16 किलो की जो बाल्टी होती है घी की, उस घी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये आम शॉप से 3 पाव मंगवा लिया था, 750 ग्राम। ठीक है, अब देखिए कढ़ाई में ऐड कर दिया और दाना मैंने आपको दिखा। और इस तरह का दानेदार घी चाहिए हमें। ये देखें करीब से भी मैं आपको दिखा दूँ स्पैचुला पे कैसे दाना नज़र आ रहा है। ये देखें, बस आपने भी इसी तरह का घी लेना है, चाहे आप भी खुला ले लीजिएगा। मैंने पैकेट वाला ख़ुद से यूज़ नहीं किया। अच्छा इसके बाद फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और अपनी कढ़ाई को हम चूल्हे के ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ पे ना व्यूअर्स हमने क्या करना है, मेन काम शुरू होता है हमारा। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम घी को ना बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। ये देखें अब इसमें दाना नज़र आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो जाएगा। और फ्लेम को ना मैंने मीडियम रखा है। मैंने इसको मेज़ान घी में बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको मतलब किसी और घी में भी बना सकते हैं, लेकिन घी लीजिएगा मतलब डालडा ले लीजिएगा या कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन आपने दानेदार घी लेना है। अब ये देखें व्यूअर्स हमारे घी को हमने इतना गर्म कर लिया है कि इसमें से दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छे से एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। और अब यहाँ पर इसको इतना कुक करेंगे हम कि इसमें से ना बबल उठने लगेंगे। उबाल नहीं देना है हमें घी में, सिर्फ बबल उठने लगे बस हमें इतना गर्म करना है, घी को ना जलाना नहीं है। ये देखिए बबल उठने लगे, अभी थोड़ा सा कुक करेंगे 2-3 मिनट और बस। घी को गर्म होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 6 से 7 मिनट लगे थे मुझे घी को गर्म करने में ना। ये देखें बस यहाँ पर भी बस हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया, बस इतना ही हमें कुक करना था। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर ना व्यूअर्स आपने 2-3 मिनट रेस्ट देना है घी को और उसके बाद इसमें बर्फ़ निकालनी है। और बर्फ़ को इस तरह से देखिए जिस तरह मैं चेक करके डाल रही हूँ ना, ऐसा ना हो एकदम से आप डालें और आपके ऊपर घी की छींटे आ जाएं। तो यहाँ पर ना आपने बहुत एहतियात से ये काम करना है, जलना नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे घी हमारा था तकरीबन 3 पाव और बर्फ़ हमें ऐड करनी है तकरीबन 1.5 किलो। और अब अच्छे से स्पैचुला की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे घी हमारा बहुत गर्म है, तो मैं दोबारा से कह रही हूँ आपने एहतियात से काम करना है, तो बिल्कुल एहतियात से चलाएं। और देखें मेरा जो कढ़ाई थी ना वो हैंडल वाली थी, मैंने हैंडल से पकड़ा हुआ है इसको और इत्मीनान से स्पैचुला से चला रही हूँ। अब अच्छे से यहाँ पे हमने घी को मिक्स कर लिया है बर्फ़ में। अब इसको यहाँ स्पैचुला हम हटा देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए ना घी को बर्फ़ में ही रहने देंगे इसी तरह से। फिर हमारा मेन काम आगे शुरू होगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि अब हमें आगे करना क्या है। अब आधे घंटे बाद इसको हम दोबारा देखेंगे। अब ये देखें व्यूअर्स हमारे तकरीबन घी को ना आधा घंटा हो गया कि बर्फ़ के पानी में पड़ा हुआ है। बर्फ़ ना मेल्ट हो गई और पानी बन गया और आधा घंटा हो गया। ये देखें किस तरह जम गया। हालांकि बीच में एक मरतबा इसको मैंने चलाया भी था कि एक दफ़ा ठंडा हो जाए और मिक्स हो जाएगी अच्छे से। ये देखें किस तरह से हमारा घी जम गया और डले बन गए। अब ये हमारे घी की जो शक्ल है ना, अब मक्खन में अख्तियार करेंगे। अब मक्खन बनाएंगे इससे हम। अब अच्छा इसको मैं कढ़ाई से थोड़ा सा लूज़ कर लूँ ताकि कढ़ाई को छोड़ दें। ये देखें जम गया है कढ़ाई में बहुत अच्छे से। और ये देखें कितना टाइट हो गया हमारा घी ना, बिल्कुल बर्फ़ बन गया है। अब यहाँ पे बर्फ़ तो इसकी घुल गई है, लेकिन जो घी था ना वो हमारा बर्फ़ जैसे मोटे मोटे डले बन गए। अब यहाँ पे जो पानी है ना उसे हमें रिमूव करना, निकालना है और अपने घी को मक्खन की शक्ल देनी है। देखें बर्फ़ सारी हमारी घुल गई है। अब जो 2-3 टुकड़े रह गए बर्फ़ के वो हम रिमूव कर देंगे, फेंक देंगे। मैंने फेंक दिया है, पानी भी फेंक दिया इसका जो था ना। अब देखें इस तरह मसल के ना व्यूअर्स हमें एक्स्ट्रा पानी निकालना है जो हमारे घी में अभी भी मौजूद है। जितना हम इसको मसलेंगे ना हमारे घी में से पानी निकलता रहेगा। ये देखें वो पानी भी मैंने फेंक दिया जो दोबारा निकला है। अभी इसको हम दोबारा मसलेंगे, इसमें तो थोड़ा सा पानी और निकलेगा, तो इस तरह ये सारा पानी निकल जाएगा। ये देखें तो हमें इस तरह मसलना है इसको कि पानी अलहदा निकल जाए और मक्खन जो है ना वो अलहदा हो जाए। ये देखें अब जो डले हैं ना उनको व्यूअर्स में इस तरह से अंगूठे की मदद से, हाथों की मदद से तोड़ रही थी। और ये देखें मेरे हाथ ना इस तरह दुखने लगे, तो मैंने कहा चले आटे की तरह मुक्कियाँ मार लूँ। जैसे आटे में हम मुक्कियाँ नहीं लगाते, क्योंकि हमें इसकी जितनी भी घी की गुठलियाँ ना इसको ख़त्म करना है, तो हमारा घी फिर मक्खन में चेंज होगा। देखिए मैंने काफ़ी हद तक मसला। अब इस घी में से ना जितना भी पानी था ना व्यूअर्स वो सारा निकल गया है।
अब ये हमारी शॉर्टनिंग तैयार हो गई है, या यूनिपॉफ भी इसको कह सकते हैं, या जमा हुआ घी भी कह सकते हैं। इससे भी बेकिंग की तमाम आइटम बन सकती हैं जो मक्खन में बनती हैं। अच्छा, ये देखें मैंने कढ़ाई में से सारा रिमूव कर लिया घी जितना भी था हमारा ना। अभी हमारी शॉर्टनिंग तैयार है, लेकिन अब हमें इसको मक्खन में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, हैंड बीटर ले लेंगे और इसकी मदद से ना, इलेक्ट्रिक बीटर ले लेंगे व्यूवर्स। इसकी मदद से अच्छे से हम इतना बीट करेंगे। स्टार्ट में तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये जमा हुआ घी है, हार्ड बहुत था, तो मैंने पहले स्लो स्पीड में इसको बीट करना शुरू किया और ये थोड़ा सा लूज़ होना शुरू किया। ये देखें, अब पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल प्योर हमारा घी है और इसको अब हम मक्खन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से, अब बीटर से हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल फॉर्मिंग हो जाएगा और बटर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने तो वीडियो शॉर्ट करके कट करके आपको दिखाई है, लेकिन इसको यहाँ तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे थे बीट करने में। अब आप बोलेंगे इतनी मेहनत, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अच्छा, ये देखें, थोड़ा सा बटर एसेंस ले लेंगे, 4 से 5 ड्रॉप ऐड कर लेंगे ताकि हमारे बटर में ना अच्छी सी बटर की खुशबू ऐड हो जाए। तो ये मेरा ओरिजिनल बटर एसेंस था, ये मैंने जोड़िया बाज़ार से मंगवाया हुआ है। तो ये देखें, अब इसको इतना हम फ्लफ़ी कर लेंगे कि ये बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगा। ये देखें हमारे बटर अब कितना इजीली स्मूथली चल रहा है ना। तो बस आपने भी इसी तरह से बटर तैयार करना। और यकीन करें, अभी यहाँ पर इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू बटर की आ रही थी ना जब मैं इस बटर को तैयार कर रही थी। बाहर से हम इतने महंगे महंगे बटर लेके यूज़ करते हैं, तो व्यूअर्स इस बटर को आप खुद घर में बनाएं और जितने भी आइटम जिसमें बटर यूज़ किया जाता है आप इजीली घर में बना के यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता भी होगा आपने बटर कौन से घी से बनाया है, और बाहर भी तो इसी तरह से बनाया जाता है। तो हमने इसको आसान कर दिया, अपने अंदाज में बनाया। ये देखें व्यूअर्स, कितना लाइट वेट हो गया है, कितना फ्लफी हो गया है। हमारा जो बीटर था ना बिल्कुल इजीली चल रहा था। तो मुझे पता चल गया कि हमारा बटर तैयार हो गया है। अब मैंने बीटर को हटा दिया, बीटर का काम ख़त्म हो गया। चलें अब चेक कर लेते हैं। और ये देखें कितना स्मूथ हमारा बटर बन के तैयार हुआ, ये देखें। और इसको मैंने यहाँ पे चेक भी किया था, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस बटर को हमने घी से तैयार किया, और ऐसे ही खा के देखा था फिंगर से ना। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा बटर तैयार है। चलें अब इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर लेंगे जिसमें हवा ना जाए, और दूसरा ये कि गीला ना हो बिल्कुल भी। और ये रूम टेम्परेचर पे आप 2 महीने 2.5 महीने तक ऐसे ही छोड़ सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं तो घर में बेकिंग की चीज़ें बनाती हूँ, तो ये सब बनाती रहती हूँ, तो मुझे तो इन सब चीज़ों का आइडिया और अंदाज़ा है। अब जितना डब्बे में आए व्यूअर्स मैंने डब्बे में ऐड कर लिया, बाकी दूसरे डब्बे में हम भर लेंगे और इनको फिर लिड लगा के रख देंगे। 2 से 2.5 महीने भी ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में पानी वाले खाने में रख दीजिएगा, इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। फिर इसको आप 6 महीने भी यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। मुझे बनाना था टी केक, मैंने सोचा चलें आपको रेसिपी भी दे दूं। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने दोनों डब्बों में भर लिया। अब इनका लिड लगा के और हम इनको रूम टेम्परेचर पे ही मैं तो रखूँगी, आप चाहे फ्रिज में रख लीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, कम बजट में हमारा अच्छा खासा बटर बन के तैयार है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, फिर अच्छा सा फीडबैक देना है कि आपको मेरे बटर की रेसिपी कैसी लगी। चलिए व्यूअर्स, यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।